यार मैं पिछले 1 साल से पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस फंड में प्रॉफिट तो छोड़ो, उल्टा मुझे 5% का नुकसान हो चुका है। तुम ही बताओ इस फंड में मैं क्या करूँ, इसमें बने रहूँ या इससे एग्जिट हो जाऊँ। देख भाई, इस फंड में इन्वेस्ट तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आज से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से मैं इस फंड में SIP कर रहा हूँ, जिसमें कि मुझे लास्ट 5 ईयर्स में मोर देन 16% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिले हैं। और रही बात इस फंड में बने रहने की या एग्जिट करने की, तो इस छोटे सी वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, तुम्हें अपने सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सिचुएशन अभी उन सभी इन्वेस्टर्स की है जिन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि हम पिछले 1 साल के चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क ने पॉजिटिव में 0.94% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं, जबकि इस फंड ने नेगेटिव में 4.88% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस फंड की अंडर परफॉर्मेंस की क्या वजह है। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ मल्टीपल रीजन्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखते हैं। अभी के समय इस फंड के टोटल पोर्टफोलियो में IT सेक्टर का 15.74% का वेटेज है, जो कि सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन है, जबकि पिछले 6 महीने में IT सेक्टर में एलोकेशन 19.15% का था। इस तरह पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में IT सेक्टर का हाईएस्ट एलोकेशन है, जिसमें कि HCL टेक में 5.46% का एलोकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट में 5.05% का और मेटा में 2.08% का एलोकेशन है। जबकि पूरा IT सेक्टर पिछले 1-2 साल में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाया है। यदि निफ्टी IT इंडेक्स को देखा जाए तो ये अपने पीक से लगभग 30% डाउन हो चुका है। इस म्यूचुअल फंड का काफ़ी पैसा US स्टॉक्स में भी इन्वेस्टेड है, जहां का नेस्डेक 100 लास्ट 1 ईयर में लगभग 35% तक टैंक हो चुका है। साथ ही इस फंड के दूसरे सेक्टर्स के स्टॉक्स भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसकी वजह से फंड की ओवरऑल ग्रोथ इम्पैक्ट हुई है। इस फंड की अंडर परफॉर्मेंस का दूसरा रीज़न है सेबी की फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। सेबी ने 2022 में सभी AMCs पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर लिमिटेशन इम्पोज की थी, जिसकी वजह से पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड अपने फॉरेन स्टॉक्स को उनकी गिरावट में खरीद पाने में असमर्थ है। यदि आने वाले समय में US मार्केट में और गिरावट आती है तो इस फंड की परफॉर्मेंस पर और भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सेबी कब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस को बनाए रखती है। ये रिस्ट्रिक्शंस जितनी जल्दी हटेगी उतना ही इस फंड को बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ये फंड फर्स्ट टाइम ही अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस फंड ने 2016 और 17 में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से कम रिटर्न बनाकर दिए थे। लेकिन इस फंड ने 2019, 20 और 21 में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाकर दिए थे। लेकिन फिर 2022 में इस फंड की परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जब इतना कुछ हो रहा है तो फंड मैनेजर कुछ स्टेप्स क्यों नहीं उठा रहे। लेकिन ऐसा सोचना गलत है। जितनी चिंता आपको है उतनी ही फंड मैनेजर को भी है। जब आप इस फंड के 6 महीने पहले का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उस समय IT सेक्टर में 19.15% इन्वेस्टेड था, जबकि अभी के समय यह घटकर 15.74% पर आ चुका है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने IT सेक्टर में अपना एक्सपोजर कम किया है। वहीं बैंकिंग सेक्टर और स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में भी फंड ने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। इस तरह ये माना जा सकता है कि फंड मैनेजर लगातार इस फंड की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, क्या इस फंड में बने रहना चाहिए या एग्जिट हो जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड पराग पारिक फंड हाउस का एक फ्लैगशिप फंड है, जो कि लंबे समय से अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। मिस्टर राजीव ठक्कर इस फंड को काफ़ी अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं। अगर आप इस डिस्क्लोजर को देखेंगे तो यहाँ पर फंड का खुद का 301.63 करोड़ रुपए पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में लगा हुआ है। उन्होंने बाकी स्कीम्स के मुकाबले पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में हाईएस्ट एलोकेशन ले रखा है। इसका मतलब है कि फंड हाउस को इस फंड में काफ़ी ज़्यादा विश्वास है और वह इस फंड की ग्रोथ को लेकर आश्वस्त है। दूसरा ये कि यदि आप इनकी फैक्ट शीट को देखेंगे तो आपको इस गोले में दिखेगा कि ये स्कीम उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि मिनिमम 5 ईयर्स के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए यदि आप इस फंड में सिर्फ 1-2 साल के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फंड सही नहीं रहेगा।
वहीं कोई ऐसा इन्वेस्टर जो इस स्कीम में 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो वह इस स्कीम को प्रीफर कर सकता है। साथ ही ऐसा इन्वेस्टर जो इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस फंड को कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि फंड आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म जरूर करेगा। दोस्तों बाकी ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस शामिल नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।